देखिए सर, पहले हम समझते हैं जो बाइनेंस है वो ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड का अच्छा मिक्सचर है। अब ये होता क्या है, ज्यादातर जो बिजनेस आज जो बन रहे हैं वो इसी तीन फॉर्मेट में बन रहे हैं। आपने देखा होगा, ये देखते हैं अपन, सोनी टीवी पे आता है, क्या आता है वो जिसमें इन्वेस्टमेंट कराते हैं, शार्क टैंक। शार्क टैंक आते हैं। शार्क टैंक में जो सामने जो जज बैठे रहते हैं बहुत समझदार लोग होते हैं, वो उसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर ये तीन चीजों का कंप्लीट मिक्सचर मिलता है। ट्रेंडिंग में हो, मार्केट डिमांडेड हो, प्लस टेक्नोलॉजी अच्छी यूज कर रहे हो और स्पीड के साथ उनका प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा हो। तो ये तीन जगह पे ही वो अपना पैसा निवेश करते हैं। बहुत शाणे लोग हैं, समझदार लोग हैं, करोड़ों रुपए की कंपनी बनाई उन्होंने, तो वो ऐसे ही नहीं करते हैं। अब आप एक कुछ कंपनियों के एग्जांपल देखते हैं। ये रितेश अग्रवाल का नाम सुना है? रितेश अग्रवाल उसी शो में शायद पैनल में है वो। पैनल में भी है, पैनल पैनल में भी है। और बाकी आपने सुना होगा या नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। ये है रितेश अग्रवाल। ये बंदे की एजुकेशन कुछ नहीं है, 12th पास है सिर्फ। बंदे की एजुकेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 12वीं पास लड़का है ये। और आज इसकी जो वेब वर्थ है, नया ट्रेंड, नया वर्ड है वेब वर्थ। इसकी जो वेब वर्थ है ये आज टाटा की वेब वर्थ से भी बड़ी है। यानी टाटा इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, इतने सारे देशों में काम कर रही है, आज इसकी जो वेब वर्थ है रितेश अग्रवाल की, ये टाटा की वेब वर्थ से भी ज्यादा है। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा वेब वर्थ। अब ओयो, रितेश अग्रवाल 12 हम लोग कितने साल में पास कर लेते हैं? 18 साल में मोटा मोटी। तो 18 साल का बंदा एक पैशन लिए, दिमाग में एक पैशन लिए, एक ड्रीम लेकर के जब मार्केट में निकलता है तो अपॉर्चुनिटी तलाश करता है। एक स्टोरी भी इसमें इंटरनेट पर सुनने को मिलती है कि रितेश अग्रवाल ने अपना सब कुछ, जो भी उसके पास एसेट थे, जो भी पैसे थे इसके घर वाले, वो पैसे को बेच दिया उसने। जो भी एसेट थे इसके पास, इसके नाम पे जितने एसेट थे वो सब बेच दिए। इसने बोला कि मैं वर्ल्ड घूमने निकलता हूँ, पूरी दुनिया घूमने निकला। तो वहां पर उसे एक प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई कि यार लोगों के ना होटल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट हुई। होटल सर्च करने में दिक्कत आती है, पूछना पड़ता है लोगों से, बहुत सारी ये प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई करी और उसके बाद उसने उस पर काम करना चालू किया, लोगों को अपने साथ एसोसिएट किया और ये ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड का बढ़िया मिक्सचर उसने तैयार किया। और उसके बाद इसकी स्पीड है ना वो कई गुना तेजी से हो गई। तो आज रितेश अग्रवाल की जो पैसे की बात करें, ये बंदा जो है ना 48,000 या 46,000 समथिंग, 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ की इसकी नेटवर्थ है आज की तारीख। ये छोटी बात नहीं है सर। 2012 का बंदा, 2012 में भी बंदा इस ट्रेंड को साथ आता है और उसके बाद 2024 से 12 साल के अंदर भाई का 48,000 करोड़, ये छोटा फिगर नहीं है सर, बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, स्पीड का जो बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आज क्रेड को लोग यूज करते हैं, क्रेड एक एप्लीकेशन चल रहा है। ये लोग कौन है? ये हमारे जैसे लोग हैं, बस इन्होंने अपने बिजनेस को इस सिस्टम के साथ एसोसिएट किया। यानी टेक्नोलॉजी के साथ जब अपने बिजनेस को जोड़ा ना, तो वो बिजनेस टप 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 बहुत तेजी से ग्रो करता चला गया। आज ये इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, क्रिप्टो इंडस्ट्री, ये ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, छोटा बड़ा कुछ भी, तो उसको ग्रोथ के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब ये इंडस्ट्री इसी तरीके से ग्रो कर रही है। तो बाइनेंस हुआ, मीथर हुआ, कौन सा बिटकॉइन हुआ, ये सब लोग इसी पे हैं। तो हमारा जो मीथर है वो भी इसी तीनों चीजों का एक बेहतरीन मिक्सचर है। और इसीलिए हम इतनी 4 साल में 50 लाख लोगों की कम्युनिटी हो गई हमारी। पिछले इवेंट में मैंने कहा था, आज से 2-3 महीने पहले जब किया था तो 45 लाख लोग थे हमारे साथ, आज 50 लाख हो गए, यानी 5 मिलियन की कम्युनिटी है हमारी आज। तो 50 लाख लोग क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे और आपके जैसे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। वही तो कर रहे हैं सर, हम लोगों को बता रहे हैं कि हम अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हैं जो इसी तरीके से ग्रो करता है, इसी
ट्रेंड पे काम कर रहा है और इसीलिए इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। करेक्ट हो गया सर? तो ये चीज तो क्लियर हो गई सर अपने को। आप समझते हैं पहले सॉरी गलत वर्ड यूज कर दिया। ओल्ड बिजनेस और लेटेस्ट बिजनेस, हमको इसको भी समझना पड़ेगा पहले। करंट सिनारियो में अगर आपको बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? करंट सिनारियो में अगर हमें कुछ व्यापार करना है छोटा बड़ा, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमको अपनी सेविंग यूज करनी पड़ती है। 2 लाख रुपया हम अपने पास जो सेविंग करी है वो लगाते हैं, प्लस और पैसे चाहिए तो क्या करते हैं? रिलेटिव से लिया, फ्रेंड से लिया, सब लोगों से पैसे लेते हैं अगर हमें लगता है तो। मान लीजिए हमको 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, हमें कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, कोई सैलून खोलना है, या फिर कोई किराने की दुकान खोलना है, या XYZ जो भी हम बिजनेस करते हैं जो सिंगल ओनरशिप में चलता है ना। जैसे मैं ओनर हूं तो मुझे एक शॉप खोलनी है, कुछ करना है, तो उसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, अपने रिलेशन में लगाते हैं, लगता है तो लोन ले लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। यहाँ पर हमने पैसा जरूरत है 5 लाख रुपए की, हमने 5 लाख लगाया, और काम कौन करता है? हम ही काम करते हैं। वहां पर एम्प्लॉय कौन होता है? हम ही एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि हमने पैसा लगाया तो हम ही बैठेंगे ना गल्ले पे, और हम ही सारे काम करते हैं। तो वहां पर हम क्या बन जाते हैं? एक सुपरमैन की तरह काम करते हैं। हम नौकरी से सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए, बराबर है कि नहीं? नौकरी से हम छोड़ के अब सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए। हमने अपनी दुकान, किराने की दुकान, शॉप, बिजनेस जो भी हमको आता है, जो हमें लगता है कि ये कर सकते हैं, तो हमने वो कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम किसी को अपने साथ एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि बिजनेस शुरुआती दौर में है, ऑलरेडी इतना पैसा लग गया, तो हम सोचते हैं कि यार हम ही सब काम कर लें। हम दुकान बंद करके मार्केट से सामान लेने जाते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हिसाब भी हम ही रखते हैं, गल्ला भी हम ही लेने जाते हैं, बेचते भी हम ही हैं, और हिसाब भी सब हम करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमको इसमें हम बन जाते हैं, इससे क्या होता है कि हम कहीं जा नहीं सकते। अगर हमको मान लीजिए कहीं जाना है 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए, तो क्या करते हैं? हम किसको बैठाते हैं गल्ले पे? या तो बंद करके जाते हैं, और अगर मान लीजिए डेली नीड्स वाली चीजें हैं, खराब हो जाएगी 15 दिन में, ब्रेड हुआ, ये हुआ, तो हम क्या करते हैं? हम लोगों को बैठा के जाते हैं। किसको बैठाते हैं? अपने बेटे को, अगर बेटा हो बड़ा है तो, या रिश्तेदारों को, या परिवार वालों को, भाई जीजा जो भी अपने पहचान में घर में है। अगर हम अकेले जा रहे हैं तो हस्बैंड को बैठाते हैं, हस्बैंड का बिजनेस है तो वाइफ को बैठाते हैं। सिंपल ऐसे होता है। तो ये लोग, जब दूसरा हमारे घर का ही बंदा वहां बैठता है, तो क्या वो 100% अपना देगा? 100% नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका पैसा नहीं लगा। पैसा किसका लगा है? पैसा आपका लगा। तो वो जब घर वाले या अपना घर का सगा 100% नहीं दे सकता, तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते? खैर, इसके बाद क्या होता है? हम 10 साल काम करते हैं, 5 साल काम करते हैं। ये सारे बिजनेसेस कौन से होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। आपने देखा होगा अपने गांव में, अपने गांव को, या जो भी दुकान जहां से आप बिलोंग करते हैं, नेटिव प्लेस, वहां की याद कीजिए। कुछ दुकानें ऐसी होंगी जो आज से 15 साल भी वैसी थी और आज भी वैसे ही है। करेक्ट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये इस कॉम्बिनेशन की चल रही है। केवल हमारा पैसा, हमारी दुकान हम ही करेंगे। अब दूसरा ट्रेंड आया बिजनेस का, जिसमें कि एम्प्लॉय, ये थोड़े से इससे ज्यादा समझदार लोग होते हैं। करेक्ट है सर? इससे समझदार होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड से हटके अब हम टीम बनाने के विचार करने लगते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, हम टीम बनाते हैं। टीम में क्या होता है कि भैया एक रख दिया हमने दुकान पे, गले पे बैठा दिया कि भैया तू रखेगा हिसाब। मान लीजिए रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो एक सिंगल बंदा चला नहीं सकता, तो वो क्या करता है? रेस्टोरेंट में, छोटे रेस्टोरेंट देखेंगे ना, एक हस्बैंड, वाइफ, उसके बच्चे, उसकी दादी, उसकी माँ, सब चलाते हैं। बराबर है? यहाँ पर क्या करते हैं कि ये बिजनेस हम थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गए। अब हमने क्या किया? कुछ लोगों को अपने साथ हायर कर लिया। किसको हायर कर लिया?
सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया, एक सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, उसको गले पे बैठा दिया, बराबर है कि नहीं? गले पे बैठा दिया, अब तू भैया काम करेगा, या गले पे हम ही बैठेंगे, ऐसा होता है ना, गले पे हम ही बैठेंगे, काम तुम लोग मेरा करोगे, तुम चले जाओ, जैसे मेरा ऑटोमोबाइल का काम है तो हम क्या करते हैं, तुम चले जाओ सामान लेने के लिए, तुम बैठो कस्टमर हैंडलिंग के लिए, तुम डेंटिंग करो, तुम पेंटिंग करो, तुम सर्विस की गाड़ी हैंडल करो, तुम टेस्ट ड्राइव लो। तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं, या हम मोटा काम करेंगे, बाकी काम हमारे जो है वो हमारे बंदे करेंगे। तो ये जो बिजनेस होते हैं इसमें क्या होता है कि ऑनर है, इसके साथ में 10 लोगों की टीम है, करेक्ट है? वन ऑनर है, 10 लोगों की टीम है। अब क्या करता है ऑनर, 8 घंटे काम करता है, और ये 10 लोग जो लोग की टीम है ये भी 8 घंटे काम करती है। कितना घंटे? 8 इंटू महीने के 30 दिन होते हैं ना, सॉरी पहले 10 फिर 30 इंटू 10 इंटू 30 दिन होते हैं महीने के। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सर? 8 घंटे काम करते हैं, कितने की टीम है? 10 घंटे, 10 लोगों की टीम है, और ये 30 दिन काम करते हैं। वैसे 30 दिन करते नहीं है, कुछ दिन छुट्टी हो जाती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 30 दिन काम कर लेते हैं। अब 30 दिन जो है ना ये मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम हम काम करते हैं तो कितने घंटे हो गए टोटल? ये 2400 8 × 2400, अब 24 घंटे हो गए, और ये कितने हुए अपने? 8 घंटे हमारे, तो 2400 8 घंटे। देखो टाइम एक लिमिटेड कम्युनिटी है, टाइम सबके पास लिमिटेड है। यहां पर हम खुद काम कर रहे थे और अपने घर वालों का टाइम इन्वॉल्व कर रहे थे, यहां पर हमने स्टाफ रख लिया और उनका टाइम यूटिलाइज कर दिया, बदले में हमको पैसे देने लग गए, करेक्ट है? तो यहां पर क्या हुआ बिजनेस, यहां पर बिजनेस थोड़ा सा हम ज्यादा कमाने लग गए। मतलब हमारी जो बेसिक नीड्स थी ना, जो आदमी की होती है कि नहीं यार हमें ये करना है घर में, इनके घर देखोगे ना आप, इनके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा इनसे सक्सेसफुल लोग होंगे, करेक्ट है? क्योंकि ये टीम के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सर, मैंने खैर आइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम पे आते तो बहुत अच्छा लगता। आज जो मेरा सेशन है ना, अगली बार से अगर आप इसको सही तरीके से इन हो गए ना, तो अगली बार से आप 10 बजे बुलाऊंगा ना, आप 9:30 बजे पहुंचेंगे। आज का सेशन इसलिए चलिए समझ गए, इस चीज को समझ गए, ये भी समझ गए। अब उसी को वापस समझाते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों के घंटे को यूज कर रहे हैं, लोगों के टाइम को यूज कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हम 10 बंदों को रखे, 10 लोग 8 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। अब वो काम कर रहे हैं अपने सर्वाइवल को मतलब मजबूत करने के लिए, खाना पीना जो भी डेली नीड्स की चीजें चाहिए ना उसके लिए कर रहे हैं। अब उन्होंने वो काम कर रहे हैं, अब उन्होंने 2400 घंटे काम किया, तो जाहिर सी बात है कि 2400 घंटे में अगर 50 कर दो तो 1200 घंटे में उनकी सैलरी निकल गई, और 1200 घंटे जो है ना इसके लिए काम कर लिए। तो ऑनर कितना कमाता है? 1200 प्लस 8, 1208 घंटे कमाए। तो जाहिर सी बात है ये इनसे ज्यादा कमा रहा है ना, इनसे ज्यादा ही कमाएगा क्योंकि टीम के साथ काम कर रहा है। यहां पे भी क्या होता है, एक तो ये बिजनेस हो गया, और हमारे बिजनेस में क्या होता है कि यहां पर अगर मैं अकेला काम कर रहा हूं और मेरे साथ आप लोग एसोसिएट हो गए, तो क्या हुआ? मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं, आप लोग भी 8 घंटे काम करेंगे, मान लेते हैं 2-2 घंटे भी करेंगे, और ऐसा यहां पर मैं 100 अपने साथ टीम मेंबर को एसोसिएट कर पाया, यानी हमारा जो अपने उनको उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाया। देखो यहां भी कर ही रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, उनको बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ना वो फुलफिल कर रहे हैं, जो आदमी को जरूरत होती है, घर पानी शादी ब्याह खर्चा पानी जो है ना वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, 8 लोग, मैं अकेला हूं, मेरे साथ 100 लोगों की टीम हो गई, यानी मैंने मेहनत करके अपने जैसे 100 लोग ढूंढ लिए मार्केट में, करेक्ट है? पैसा सबको कमाना है, लेकिन इस सिस्टम के साथ प्लग इन कर लिए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सब लोग काम करते हैं, तो कितने घंटे हो गए? 8 लोग 100 लोग काम कर रहे हैं, कितने घंटे? 8 घंटे काम कर रहे हैं। मान ले 2-2 घंटे भी काम करते हैं, अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना घंटा हो गया? 100 × 8 800 घंटे पर डे है, ये एक दिन का है, मल्टीप्लाइड बाय 30 दिन, कितना हो गया?
24,000 रुपये लिखने की बहुत आदत है, चलो 24,000 हो गए, 24,000 घंटे और मेरे ये 100 घंटे। अब जाहिर सी बात है, जब मैं ये टीम लागू करता हूं तो इस पे मेरी क्या होती है, मेरे यहां पर सैलरी वाली लायबिलिटी है वो खत्म हो गई, यहां पर लायबिलिटी भी तो कवर कर रहे हैं, तो मेरी सैलरी की लायबिलिटी खत्म। अब मुझे इन लोगों को सैलरी देनी पड़ती थी, यहां पर मुझे किसी को सैलरी देनी नहीं पड़ती है। दूसरी चीज, विजन में भी फर्क हो गया, ये काम करते थे मेरे लिए, यहां पर किसके लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। तो ज्यादा वफादार कौन है, ये सिस्टम। यहां पर ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, मैंने केवल सिस्टम से इनको प्लग इन किया। आपको मैंने क्रिप्टो इंडस्ट्री में मीटर के साथ प्लग इन किया। अब आपसे कह रहा हूं कि आप इस एफिलिएशन प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, जिससे आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो तो पैसा लगा के पैसा बना सकता है, जिसके पास नहीं है वो सिस्टम के साथ एसोसिएट हो जाए तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम इतना शानदार है। मेरी देखिए, आप दुनिया को बीट कर सकते हैं, इस सिस्टम को बीट नहीं कर सकते। आप मुझे भी हरा सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो जनरेट हुआ है ना, इसको आप नहीं हरा सकते। तो इसीलिए मीथर में जो आता है वो बहुत तेजी से पैसा बनाता है, क्योंकि इसके साथ जो टीम काम करती है वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। अभी तक आप लोगों को अपनी जिंदगी में कैसे बेहतर बनाए, कैसे क्या करना है, वो डायरेक्शन नहीं मिला है। ये चीज क्लियर हो गई, पहले समझ में आया सर? अब सोचिए, तो यहां पर 100 लोग ढूंढने हैं, 20 ढूंढ लिए, 10 ढूंढ लिए, यहां पर तो 10 लोग एम्प्लॉय रखने में कितना टाइम लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए, टाइम लगेगा। एक एम्प्लॉय को रखेंगे, उसका खर्चा निकालेंगे, अगर वो काम करता है तो एसेट है, नहीं तो लायबिलिटी है। यहां पर क्या है, सारे एसेट है। क्लियर हो गया सर? दूसरी चीज, अगर ये पूरे लाइफ के घंटे की बात कर लेते हैं अपन, 24,000 घंटे ये काम कर रहे हैं, कितना हुआ सर, ये मेरे 8 घंटे हो गए, तो 24,008 घंटे हो गए टोटल। अब ये एक महीने का काम है, मल्टीप्लाइड बाय 12 करिए, मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, कितना आ रहा है सर मोबाइल पे, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, $2,88,000। ये एक साल का है। अब मेरी जिंदगी कितनी बची है, मान लेते हैं कि एवरेज ह्यूमन लाइफ जो है ना वो 70 साल तक सर्वाइव करेंगे, ऐसा मान के चलते हैं। आजकल तो क्या है कि अलग अलग वो हो गया है सबकी जिंदगी, मतलब 100 साल तक कोई जीता नहीं है, 70 साल मान लेते हैं कि 70 साल है तो 40 के हो गए तो 30 बची है, 30 साल की जिंदगी बची है। 30 साल में हम देख लीजिए कि मल्टीप्लाइड बाय, आप इसको 30 नहीं तो 10 साल कर दीजिए। मान लीजिए हम 10 साल एक्टिवली बहुत काम कर सकते हैं, 10 साल कर दीजिए, कितना हुआ? 60 साल का कर देते हैं, कितना हुआ सर? 10 साल अगर आप, हाँ, इसमें 10 साल करते हैं, या 20 से कर लीजिए, कितना होता है? 58,80,56,000, कितना हुआ सर? 57,20,000, 57,20,000। थोड़ा सा मिटा देते हैं, बताइए कितना हो रहा है सर? 57 लाख। कितने? 10 साल, 10 से कर रहे हैं, 20 से कर रहे हैं? 20 से 57 लाख, चलिए 57 लाख ही है, और 10 से करते हैं तो कितना आ रहा है? 28 लाख। 28 लाख। अब इसको समझते हैं, अगर हम ये कर रहे हैं तब तो हम फाइनेंशियली स्टेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयड है, समझिए आप, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम खुद ही काम कर रहे हैं। तो खुद ही कितना काम करेंगे, जितनी हमारी ताकत है, जितना घंटे तो लिमिटेड है, ताकत मान लीजिए बहुत है, नॉलेज भी बहुत है और डेडिकेशन भी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन यहां पर क्या है कि हम सिर्फ खुद ही जितना काम करें उतना ही पैसा आएगा। यहां पर हम टीम के साथ काम करेंगे इतना पैसा, लेकिन यहां पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती जाती है। मेरे उस ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं चाहता तो बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, मेरा इंदौर में वर्कशॉप है, मैं भोपाल में भी खोल सकता हूं, मैं कानपुर में भी खोल सकता हूं, लखनऊ में भी खोल सकता हूं, सबको इस तरह से इस सिस्टम के साथ जोड़ के ऑपरेट कर सकता हूं। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस मेरी बंदों को रखने की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर एक महीने काम नहीं चला तो मैं 15-20 लाख से नीचे आ जाऊंगा, बराबर है। लेकिन यहां पर क्या है, रिस्क ऑलमोस्ट 0% है, करेक्ट है। मैं एक्टिवली भी काम करूंगा तो इसकी तरह काम कर रहा हूं, अगर मेरे साथ कुछ टीम मेंबर काम करते हैं तो मैं इतना कमा लूंगा, अगर मैं बड़ी टीम बना पाया तो मैं क्या कर दूंगा वो पता नहीं है। चलिए अब घंटे की जोड़ते हैं,
नॉर्मल आदमी की बात करते हैं। पहले मान लीजिए जॉब पर्सन की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। राकेश जी कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास 8 घंटे हैं, हम बहुत नॉलेजेबल हैं, मतलब 8 घंटे काम कर सकते हैं, एक सही है। मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, जैसे राकेश जी हमारे 2-2 3 दिन जॉब करते हैं, तो 8 घंटे, हम 8 घंटे हमने, अब मान लीजिए कि बहुत मेहनत करें तो हम कितना काम कर सकते हैं? 16 घंटे कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। 16 घंटे में भी अगर हम 50,000 रुपए महीना कमा लेते हैं तो हम कितना कमाएंगे? 16,000 ही। अब मान लीजिए 8 घंटे काम करके हम 20,000 कमा रहे हैं और डबल काम कर दिया तो हम 50,000 कमाने लग गए, या बहुत अच्छा महीना गया तो 50,000 कमा लिए। लेकिन इससे होगा क्या? इससे हम 50,000 पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि घंटे खत्म हो गए। अब हमें क्या करना है? टीम को इन्वॉल्व करना है। अगर हम टीम के साथ इन्वॉल्व किए तो उतना पहुंच पाएंगे। चलिए पहले घंटे की बात कर लेते हैं। हम कितने घंटे काम करें? 16 घंटे काम करते हैं। अब 16 घंटे हम काम किए, महीने में कितने घंटे दिन होते हैं? 30 घंटे। 30 दिन उतना डेडिकेशन पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं कि हम 16 घंटे एक्टिवली भी काम कर पाए, ये मैक्सिमम है, इंतहा है ये। 16 घंटे काम कर पाए, 30 दिन में कितने घंटे हो गए? 480 घंटे। एक साल में कितने हो गए? 5760 5760 5,760 घंटे हो गए एक साल में। जिंदगी कितनी है? 20 साल की। ज्यादातर एक्टिवली कितना काम कर सकते हैं? 20 साल मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हुआ? 1,15,000। 1,15,000। सही जोड़ रहे हैं? इंटू 20 साल काम करते हैं। अगर हम 20 साल काम करते हैं तो 1,15,000 घंटे ही काम कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा हूं? मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम। लेकिन इतना होगा नहीं, 50,000 ही होगा। तो कहने का मतलब है यहां पर हम 20 साल में 57 पढ़ रहे हैं। ये 100 लोग की टीम, या कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं। एनीवे 57 लाख के पकड़ते हैं तो 57 गुना, यानी आपको इसको इस तरह पहुंचने में ना आपको 50 जन्म चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? यानी 50 बार हमको काम करना पड़ेगा तब हम यहां तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमारे पिताजी या हमारे दादाजी ने जो पैसे कमाने का तरीका अपनाया है, वही तरीके पे हम चलते हैं तो हम भी उतना ही कमा पाएंगे जितना हमारे दादाजी ने कमाया। उसके बाद हमारे पिताजी भी उनके नक्शे कदम पे चले और उन्होंने भी उतना ही पैसा कमा पाया। ये सिस्टम फॉलो किया तो ये सिस्टम फॉलो किया, लेकिन उतना ही कमा पाएंगे जितना वो करते। अगर हम भी इसी सिस्टम में या इसी बिजनेस में रहते हैं तो हम भी उतना ही कमा पाएंगे जितना ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड वाले बिजनेस को करना पड़ेगा। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड में एसोसिएट करना पड़ेगा ताकि हम अपने मल्टीप्लिकेशन को तेजी कर सकें। करेक्ट है कि नहीं? इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो करना, इसको क्या बोलते हैं? चैन वर्ड जो है ना वो सर गवारों वाला वर्ड है। चैन वर्ड जो है ना, चैन वर्ड से ये क्या होता है ना सर, नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस जो है ना वर्ल्ड का सबसे अच्छा बिजनेस है मेरी समझ में। लेकिन लोग इसको अलग अलग नजर से देखते हैं। आपको मार्केट में 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो 100 लोग ने अगर नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस पे काम किया ना तो 10 लोग ही सक्सेस हुए, 90 लोग फेल हो गए। और 90 लोग कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलेज गली में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारी में, आपके पहचान वाले में। तो ये क्या करते हैं? अरे यार ये तो यार चैन वाला बिजनेस है। इसका सही वर्ड है नेटवर्क बिल्डिंग। सही वर्ड है, जो प्रोफेशनल वर्ड है वो है नेटवर्क बिल्डिंग। तो नेटवर्क हमें बिल्ड करना है। और आज की तारीख में हर आदमी उतना ही पैसा कमा पा रहा है जितना उसका नेटवर्क है। यानी कि अगर हमें देखिए सोच के देख लीजिए, आप समझिएगा कि आपके जितना नेटवर्क है उतने ही आपकी नेटवर्क है। एक यूट्यूबर हम लोग से ज्यादा पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि उसके सब्सक्राइबर है, यानी उसका नेटवर्क है। उसके पास एक सटीक इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज को लेकर के, और उसका ऐसा विश्वास है, उसका बिलीफ सिस्टम काम करता है, उसका विश्वास है, और वो एजुकेशन लोगों को दे रहा है और लोग उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो वो उसका नेटवर्क है। फॉलोअर्स क्या है? ये नेटवर्क है। आप अगर प्रॉपर्टी में है तो जो आपके कस्टमर बने, ये आपका क्या है? नेटवर्क है।
और आप भी किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़े हो, क्यों आप कॉलोनी नहीं काट रहे, आप किसी के नेटवर्क को यूज कर रहे हो और अपना जो नेटवर्क है, आपका जो नेटवर्क जो आप 100 लोग को जानते हो उसको जोड़ रहे हो। उन लोगों को उसके साथ एसोसिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आप अपने नेटवर्क को उस नेटवर्क के साथ एसोसिएट कर रहे हो, कमा कौन रहा है वो, और आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ एक्टिव इनकम, सैलरी मिल रही है, तो मजे कौन मारेगा? वो। तो प्रॉफिट में वो है, तो कहीं ना कहीं आप भी नेटवर्क यूज कर रहे हो, और हर आदमी के मोबाइल में ना 500 लोगों का नंबर है, तो वो उसका क्या है? नेटवर्क, उसका नेटवर्क है। तो हमें ये अपने माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट लाना है कि नेटवर्क बिल्डिंग जो बिजनेस है ना, ये हमारी नेटवर्क को डिसाइड करेगा। तो हमें नेटवर्क बिल्डिंग पे फोकस करना है। आप सोचिए आपके घर पे आज नल टूट जाए, आप क्या यूज करते हो? मैं तो श्रीकांत भैया को फोन लगाता हूँ कि भैया नल टूट गया, क्या करूं? तो उनका नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है? उनके पास कोर पीपल है, प्लम्बर का लिस्ट नेटवर्क है उनका, तो वो प्लम्बर को फट से भेजेंगे, तो शक्ति भैया ये 4 नंबर बिजनेस को फोन लगा लो किसी को। तो उनका नेटवर्क हमने यूज किया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट है? समझ पा रहे हैं मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो नेटवर्क बनाना एक बहुत अच्छा काम है, बस शर्त यह है कि आपका नेटवर्क किस डायरेक्शन में होना चाहिए। कुछ लोग का क्या है, जो गुंडा मवाली है उनके गुंडों का नेटवर्क है, नेता क्या है उनको सोशल पर्सन का नेटवर्क है। तो सब बंदे नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं, हर आदमी काम करते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं लोग? चैन सिस्टम बोलते हैं। तो फर्क है सोच का। देखिए कुछ कंपनियां जो हिंदुस्तान के अंदर आई हैं, उन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और इसको स्पॉइल किया है। इसको, इसकी इमेज है ना मार्केट में बेकार है। हम किसी को बोलते हैं कि यार हम एक नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस में है, तो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं। करेक्ट है ना? तो अगर हम कॉन्फिडेंट बोलेंगे ना, तो हम इस पे मतलब खुद कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। लेकिन क्या होता है, सामने वाला बंदा जो है ना, वो औहदे में, पद में, पैसे में हमसे बड़ा है, वो हमको बोलता है क्या यार तुम ये नेटवर्क वाले में काम में लग गए, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाते। आप उसको बोलिए सर आप भी तो वही काम कर रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो। आज रिलायंस का इतना बड़ा नेटवर्क है, इसीलिए तो उसकी इतनी बड़ी नेटवर्क है। समझ गए मेरे ख्याल से इस टॉपिक को? ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया कि नेटवर्क बिल्डिंग से हम ये काम कर सकते हैं जो कि हम इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इस पे एक और टॉपिक पे आते हैं। तो आज से हम लोगों को अगर बोलना है, हाँ। तो अगर बोलते हैं आप चेंज बिजनेस को नेटवर्क में आगे, सर उसको ये बोलिए, देखिए मैं बताऊं आपको, आप किसी से बोलेंगे ना कि यार मैं नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस में हूं, तो वो आपको डिमोटिवेट करेगा। या बोलेगा अरे यार कहीं यार वो चेन सिस्टम वाला काम तो नहीं है। तो आप उसको बोल सकते हो कि KFC दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड नेटवर्क, क्या बोलते हैं ना, चैन, क्या बोलते हैं, फूड डिलीवरी चैन है, फ्रेंचाइजी चैन है। इसकी जितनी चैन्स किसी के पास नहीं है। तो वो खुल के चौड़े में बोल रहा है ना भैया कि मेरा KFC जो है ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड चैन है। तो वो कैसे कमा रहा है? उसका भी तो एक चैन बिजनेस है। लोग को उससे ज्यादा एस्टूड होना है तो वहां पर जाना है, उसके टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना है, तब वो करना है, वो चैन बिजनेस। फेसबुक खुल के बोल रहा है कि हम सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है हमारा। तो नेटवर्क, तो उसका भी तो नेटवर्क है, हम सभी लोग उसके नेटवर्क के पार्ट हैं। आपके पास जो मोबाइल है ना, ये आपको कहां से मिला? दुकान से मिला। दुकान किससे जुड़ी हुई है? उस ब्रांड से जुड़ी हुई है। तो दुकान जो है ना सैमसंग से जुड़ी है, नोकिया से जुड़ी है, फलाना ठिकाना जितने भी ब्रांड से जुड़ी हुई है, तो वो उसके नेटवर्क को फॉलो कर रहा है, आप उसके नेटवर्क पे जाकर के सामान खरीद रहे हैं। तो एंड यूजर जो सबसे नीचे आता है वो होता है कस्टमर। नेटवर्क बिल्डिंग में जो सबसे नीचे आता है वो होता है कस्टमर, और बाकी सब लोग जो इस चैन से जुड़े हुए हैं वो सब कमा रहे हैं पैसे। क्लियर है कि नहीं सर? तो आप उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट दीजिए ना, तो उसको समझ में आएगा। सही है सर? तो नेटवर्क बनाने से हम ये कर सकते हैं, घंटे वाइज मैंने आपको बताया। अगर कोई बोलता है कि अरे यार वो नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस है, मैं नहीं करूंगा, तो उसको बोले कि सर नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस से आप क्या समझते हैं? देखिए ज्यादातर जो मार्केट में ना लोगों के क्वेश्चन डाउट है ना, वो बेसिकली उनके मिथ है। हर किसी ने नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस में काम नहीं किया है, नेटवर्क बनाने पे काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने दूसरे से सुना है, अपने पिताजी से सुना, अपने भाइयों से सुना, अपने यहाँ से सुना कि यार ये चैन सिस्टम, चैन बिजनेस है क्या, ये नेटवर्क। हालांकि हमारा बिजनेस चैन बिजनेस नहीं है, हम किसी पे बाध्य नहीं है, किसी को बोलते नहीं कि आप नेटवर्क बनाइए या किसी को लोगों का एसोसिएट, ऐसा नहीं है।
अगर आपको लगता है कि आपको इससे फायदा हुआ है तो आप इसका प्रमोशन कीजिए, सिंपल। जैसे अमिताभ बच्चन प्रमोशन करता है, शाहरुख खान प्रमोशन करता है, फिल्म तो चल रही है, प्रमोशन करते हैं ना हम तो। क्यों करता है? क्योंकि उससे शॉर्ट इनकम में अच्छी इनकम हो जाती है। तो आप अगर मीथर के साथ इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो एक्टिवली पैसे लगा के तो पैसे बना ही रहे हैं आप, पैसिव इनकम तो जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रमोशन करके कुछ पैसा आ जाए तो कौन नहीं कर रहा है आज की तारीख में? कौन नहीं कर रहा है? बड़े बड़े फिल्म स्टार कर रहे हैं, विराट कोहली कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। अब उसको यूज करके वो अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं, प्रमोशनल इनकम कर रहे हैं। नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कुल को लगाता है कि अमिताभ बच्चन? नहीं लगा। तो भाई साहब लगाता नहीं, लेकिन बोलता है कि बोलने के पैसे मिलते हैं। रजनीगंधा कौन सा वो पान मसाला शाहरुख खान और वो अक्षय कुमार कर रहे हैं, खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं, लेकिन बोलते हैं लोगों को। तो कहने का मतलब है नेट वो भी एक प्रमोशनल इवेंट का पार्ट बनते हैं और प्रमोशन करके पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी मीथर का प्रमोशन करके पैसा कमा रहे हैं, और अनजाने में आप ऐसे लोगों के साथ प्लग इन हो जाते हैं जिनको वाकई में पैसे की बहुत जरूरत है, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आप लोग अगर इसको अलग वे में लेना चाहें कि नहीं यार मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, मैं तो पैसा लगा के पैसा बना रहा हूँ, जैसे हमारे श्रीकांत भैया आए नहीं है, वो बोलते मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तो ऑलरेडी। क्यों करें? क्योंकि ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वो अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। उनके भी देखिए, श्रीकांत भैया की बात कर लेता हूँ अभी। उनका क्या है? उनका नेटवर्क है, आप समझिए बात को। कस्टमर का नेटवर्क है, उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनका नेटवर्क है, और खुद का ऑन एम्प्लॉय में कुछ नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क के दम पे वो पैसा कमा रहे हैं। समझिए बात को, फंडा को समझिए कि उनका नेटवर्क है 500-600 लोगों का, उसके यूटिलाइज करके वो पैसा कमा रहे हैं। तो यहां भी क्या है ना, हमको नेटवर्क, वो किसी को सैलरी नहीं देते हैं, जितना काम करते हैं उतना पैसे देते हैं। तो नेटवर्क बन रहा है, बंदा काम कर रहा है, फील्ड पे बंदा काम कर रहा है, और उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम उनको आ रही है, बराबर है कि नहीं? तो ये नेटवर्क बिल्डिंग का काम है। अब से कोई भी आपको बोले कि यार नेटवर्क बिल्डिंग काम में हो, तो उसको पूछिए, अपोजिशन करिए कि आप हेलो, आप भी क्या जानते हैं कि नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस, आप भी आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? या पूछेंगे ना तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसने किया ही नहीं है। और उसको आप बोलेंगे कि नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस से आप क्या समझते हो, तो आप उसको ये समझाएंगे ना, तो उसके दिमाग में बैठेगा। आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? उसको भी बैठेगा। तो नेटवर्क बिल्डिंग से ही पैसा आएगा। दूसरी चीज, वेब 2.0 में उन्होंने पैसा कमाया जिसका अच्छा बड़ा नेटवर्क था, और वेब 3.0 में कंपलसरी हो गया नेटवर्क बिल्डिंग। नेटवर्क बिल्डिंग इज द की फॉर सक्सेस इन वेब 3.0, क्योंकि अभी हम लोगों को एसोसिएट कर रहे हैं इस बिजनेस में मीथर के लिए, लेकिन बाद में आप अपना खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाओगे इसमें, जब आप समझदार हो जाओगे। आज से 5 साल 7 साल के बाद आप खुद इसमें टोकन बनाओगे, खुद का इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आओगे। इतना बड़ा लेके नहीं आओगे, लेकिन अपने बिजनेस को तो इसमें एसोसिएट करोगे। जो बिजनेस एसोसिएट करोगे तो आपका भी नेटवर्क आपसे सामान खरीदेगा। आपका जितना बड़ा नेटवर्क है वही आपका कंज्यूमर हो जाएगा। सही है कि नहीं सर? ठीक है। मेटावर्स में दुकान खरीदना है, मुझे भी खरीदना है, प्लॉट तो मैंने खरीद लिया है, दुकान भी खरीदेंगे। मैं दुबई मॉल में घूम रहा था, वहां पर एक सज्जन मेरे साथ में, मेरे सीनियर लोग थे, काफी पैसा कमाया, उन्होंने 100 करोड़ के आसपास मीथर से कमा चुके हैं। तो उनको मैंने बोला सर मेरी है ना एक विश है कि यार मैं यहाँ पर दुकान खोलना चाहता हूँ। दुबई जैसे मॉल में एक दुकान मेरी भी हो जाती तो आज मेरे को रेंट ना 10 लाख रुपए महीना आता है। तो बोल रहे हैं कि ये हो जाता वो मत सोच, अब जो हो सकता है उसको सोच। तो बोला कि मेटावर्स क्रिएट हो रहा है, वहां पर एक जो मॉल बनेंगे वहां पर दुकान खरीद लो, सस्ती मिलेगी भाई। वहां पर कितने की मिलेगी? 100 करोड़ की मिलेगी, यहाँ 50 लाख की मिल जाएगी, 20 लाख की मिल जाएगी। अभी ले लो, काम वही करेगी जैसा वो है, वो करेगी जैसे वो कर रही है। और हम क्या देखते हैं? जो हमारी आंखों को अच्छा लगे, जो हमें वातावरण जो क्लैरिटी मिले, जो लोग अच्छे दिख रहे हैं, साफ सुथरे दिख रहे हैं, मॉल में क्या होता है? यही होता है। ये यहाँ भी मिलेगा। एनीवे, वापस आते हैं टॉपिक पे। ये क्लियर हो गया सर? तो हमें नेटवर्क बिल्डिंग पे काम करना है। अब नेटवर्क बिल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं? नेटवर्क बिल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं? मीथर के जो कमीशन चार्ट है ना, वो अपन थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि लोग जो आ रहे हैं वो शायद मीथर के जो प्रेजेंट जो कमीशन चार्ट है उसको समझना ज्यादा चाहते हैं। तो एक दो लोग रास्ते में वो आ जाए तो फिर अपन उसको शुरू करते हैं। हालांकि मेरे पहले वो शुरू करना था, फिर ये करना था, माइंडसेट पे आना था, लेकिन पहले अपन माइंडसेट की बात कर लेते हैं। ठीक है सर?
ये एक चार्ट है, अभी ऑफर चल रहा है जो मीथर में, वो क्या चल रहा है, हाँ $1800 मतलब कि जो भी डॉलर है, ये डॉलर के साइन यूएसडीटी के लिए भी होता है, डॉलर के लिए भी होता है। यूएसडी और यूएसडीटी में फर्क है। यूएसडी जो चल रहा है वो 83-84 रुपए के आसपास चल रहा है, और यूएसडीटी जो है ना 10-12 रुपए महंगा होता है। अभी जो प्राइस चल रहा है बाइनेंस पे भी आप देखेंगे ना, यूएसडीटी परचेस करने के लिए अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर यूएसडीटी खरीदेंगे ना तो 94.8 चल रहा है, ठीक है, हम 95 मान लेते हैं, तो 95 रुपए से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, $1800 मल्टीप्लाइड बाय 95, इसके हिसाब से आप सामने वाले से पेमेंट लेना है। पेमेंट 3 तरीके से ले सकते हैं, P2P, कैश टू कैश, या तो आप उससे कैश ले लो, बदले में आपके पास जो यूएसडीटी है वो ट्रांसफर कर दो, ये पीयर टू पीयर हो गया। दूसरी चीज, अगर आप उसके पास यूएसडीटी है तो आपको पैसा लेने की जरूरत नहीं, यूएसडीटी ट्रांसफर करा लो। मेन तो यूएसडीटी चाहिए ना, उसके पास है, अगर उसको सोर्सेज अच्छे हैं तो वो ले सकता है, तो वो ले ले, हमको यूएसडीटी चाहिए केवल। एनीवे, $1800 का जो पैकेज है, इसको लगाने पे हमको 200 वर्थ ऑफ लैंड टियर 4 में एक लैंड मिलेगी, यानी एक प्लॉट मिलेगा, जिसकी कीमत है आज की तारीख में, मतलब अभी तो बढ़ गई रेट एमकॉइन की, लेकिन $200 यानी 20,000